छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्रमांक 50 में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब खजुराहो थाना क्षेत्र के अकोना रोड पर 17 तारीख की सुबह 3 बजे करीब कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा का काफिला और भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के काफिले आमने सामने आ गए और बहसाबाजी के बाद गाली गलौज हो गई। इस समय सलमान खान नामक युवक की कारों से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है सलमान खान कांग्रेस प्रत्याशी का ड्राइवर था। सलमान की मौत पर नेताओं ने रोटियां सेकना शुरू कर दी और एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। कुंवर विक्रम सिंह ने थाने में जाकर शिकायत करते हुए भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया उनके समर्थकों पर सलमान को कुचलकर मार डालने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने राजनगर की जनता से ऐसे हत्यारों को वोट न देने की अपील भी कर दी। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। ईंट बजाऊंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो 10 लोग रहे थे। रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पलें। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ और अगर मैं दोषी हूँ तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनेफॉल रोड पर जा रहे थे, इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे। विधायक जी भी नशे में थे
और इन्हों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए। रात में लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रने फॉल से टोरिया की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया जी, उनके साथ कुछ गाड़ियां थी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, उनके साथ भी कुछ गाड़ियां थी। वो दोनों अपना अपना प्रचार करके एक दूसरे के सामने रोड में आ गए। उनमें कुछ आपस में बहस और गाली गलौच हुई, इस तरह की शिकायत उनके द्वारा की गई है। और जब वो जाने लगे तो उनके द्वारा एक लड़के सलमान पिता हारून को गाड़ी से कुचल दिया गया, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का आरोप है। उनके द्वारा लिखित में इन सब तथ्यों को लेके आवेदन दिया गया है, और वो लड़का जो घायल हुआ था उसको जिला अस्पताल छतरपुर चिकित्सा के लिए भेजा गया है। अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि सलमान नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अभी तक हमारे पास दस्तावेजी रूप से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमको दस्तावेजी सूचना प्राप्त होती है, हम मामले में आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह घटना है।